नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एक बार फिर विवादों में अमेरिकी रियलिटी स्टार किम कार्दाशियान। लॉस एंजलिस में 7 कर्मचारियों ने किया केस। अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में 5% की आई गिरावट। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 15वें नंबर पर खिसके गौतम अडानी। मुकेश अंबानी 13वें नंबर पर। बंगाल में तूफान के साथ 3.8 तीव्रता का आया भूकंप। ओडिशा में तट से टकराकर गुजरा साइक्लोन। ओडिशा के धामना में बाढ़ जैसे हालात। राजगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला रेत कर की गई हत्या। आरोपी ने गुनाह किया कबूल। और चलिए अब हम खबरों में बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी रियलिटी स्टार किम कार्दाशिया के खिलाफ उनके बंगले में काम करने वाले 7 कर्मचारियों ने मुकदमा दायर किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि किम ना तो वेतन समय पर देती थी और ना ही उन्हें अलग से लंच ब्रेक दिया जाता था। जब ज्यादा समय काम करने के लिए उन्होंने कार्दाशिया से पैसे मांगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि किम पिछले दिनों पति कानिये वेस्ट से तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में थी। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी एक बार फिर अमीरों की लिस्ट में नीचे खिसक गए हैं। वे दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी 13वें पर काबिज हैं। दरअसल अडानी के कंपनियों के शेयरों में गिरावट जारी है। आपको बता दूं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की अरबपति झोंग शेनशन एक बार फिर 14वें नंबर पर वापस आ गए हैं। इससे पहले गौतम अडानी 14वें नंबर थे। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों से 12 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार सुबह 9 बजे से लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। आपको बता दूं, तूफान के साथ बंगाल में भूकंप ने भी दस्तक दी है। जलपाईगुड़ी में 3.8 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डाबरा में 75 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई और वहीं आरोपी महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े निकाल कर फरार हो गया, जिसका खुलासा मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी अर्जुन सिंह के नेतृत्व में पुलिस की तत्परता से आरोपी को ग्राम ढाबरा के यात्री प्रतीक्षालय से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने गुनाह कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पुलिस कॉन्फ्रेंस कर हत्या के मामले का खुलासा किया। उसके बाद उसके दोनों पैर काट के उनके पैर के जो चांदी के कड़े थे वो चुरा लिए गए थे। तत्काल ही मौके की घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी साहब थाना प्रभारी बोडा और उनकी पूरी टीम मौके पर पहुंचे थे। साथ में एफएसएल से हमारे जो एफएसएल के डॉक्टर हैं, जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं, हमारा डॉग स्क्वाड और साइबर की टीम और दोनों डीएसपी प्रोफेशनल भी वहाँ मौके पर पहुंचे थे। क्योंकि घटना बहुत ही गंभीर किस्म की थी, इसलिए इसमें तत्कालिक टीम का गठन किया गया। बैतूल जिले के सीसीएफ ने अपने विभाग के रेंजर से 30,000 रुपए मांगने वाले वन संरक्षक के खिलाफ वन मुख्यालय ने जांच शुरू कर दी है। इस बीच मोहन मीणा का 50,000 रुपए मांगने वाला एक और ऑडियो फिर सामने आया है। दरअसल 6 महिला वन कर्मियों ने मुख्य वन संरक्षक पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए वन मुख्यालय को शिकायत की थी। जानकारी अनुसार मोहन लाल मीणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देश पर 2 अधिकारी शुभम रंजन सेन और
विशाभ ठाकुर मामले की जांच करने बैतूल पहुंचे हैं। फिलहाल जांच अधिकारी सभी के बयान दर्ज कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा और बजरंग सेना की टीम ने गरीब बस्तियों में राशन का वितरण किया। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया के आह्वान पर बजरंग सेना पूरे देश में मुहिम चला रही है। इस दौरान बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने बताया कि जिस दिन से देश और प्रदेश में जनता कर्फ्यू चालू हुआ है, उसी दिन से बजरंग सेना द्वारा यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है और यह लगातार लॉकडाउन समाप्ति तक चलाया जाएगा। हम उन इलाकों में राशन वितरण कर रहे हैं बजरंग सेना परिवार की ओर से। भाई क्या है, कई लोग ऐसे बाहर से मजदूरी करने के लिए आए हैं जिनके नाम के राशन कार्ड भोपाल शहर में नहीं है, जिनको कोई राशन नहीं मिलता, सरकारी सुविधाएं, ऐसे लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके जगह जगह रह रहे हैं। उनके लिए हम ढूंढ कर राशन बजरंग सेना परिवार की तरफ से वितरण कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी के निर्देश अनुसार मैं राष्ट्रीय संयोजक बजरंग सेना रघुनंदन शर्मा और हमारे बजरंग सेना की पूरी टीम देश भर में इस काम को कर रही है। देवास में कोरोना की राहत के बाद अब ब्लैक फंगस भी दस्तक दे रहा है। जहां लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, देवास जिले में अब तक 32 मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए हैं, जिन्हें उपचार के लिए इंदौर रेफर किया जा रहा है। जानकारी अनुसार प्राथमिक उपचार में कुछ मरीज देवास के निजी अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन इस महामारी के उपचार के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। देवास में भी अभी तक कोई स्लॉट उपलब्ध नहीं हो पाया है। वहीं अभी देवास में लगभग 31 मरीजों हैं, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई है और 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। निश्चित रूप से ब्लैक फंगस के केसेस देवास जिले में भी मिल रहे हैं। टोटल अभी तक हमारे पास 31 केसेस रिपोर्टेड किए जा चुके हैं। हमारे द्वारा जो भी आम जनता से निवेदन है, जब भी कभी किसी को इस तरह के सिम्टम्स मालूम पड़ते हैं, तुरंत जाकर के अपने चिकित्सक को दिखाएं। हम प्राइमरी लेवल पर उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके पश्चात उस पेशेंट्स को हम एमआई के लिए रेफर करते हैं। वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लान कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट प्लान के बाद हम बाद में उनको पोस्ट ट्रीटमेंट के अपने यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने से चला रहे अवैध कारोबार को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी बहरी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि गांव पुतलीखी में आरोपी ऋषि द्विवेदी अपने घर में अवैध मादक पदार्थ का धंधा कर रहा है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजू लता पटले और उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी के और बहरी थाना प्रभारी राजेश पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध रूप से गांजा कोरेक्स बेच रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के आरपी कॉलोनी में 3 साल की मासूम को अगवा कर ले जा रहे बदमाश की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। जानकारी के अनुसार रात के वक्त 3 साल की मासूम अपने माता पिता के बीच सो रही थी। तभी बदमाश ने मौका पाकर बच्ची को उठाकर ले जाने लगा। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पिता ने पीछा कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शातिर बदमाश बच्ची को पार्क में छोड़कर मौके से फरार हो गया। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के आदित्यपुरम में एक महिला गाय को रोटी खिलाने बाहर आई। उसी समय बाइक सवार लुटेरा महिला के गले से मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गया और महिला का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अभी की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।